हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैंने मेरी पहली जॉब कनाडा में क्यों छोड़ी और अब मैं क्या कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, मुझे पहली जॉब ढूंढने में 2 महीने लगे थे। 2 महीने तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी और 2 महीने बाद मुझे एक जॉब मिली थी, मगर वो भी मैंने 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने पहली जॉब क्यों छोड़ी और किस लिए छोड़ी। तो दोस्तों, जैसे अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे कनाडा में 2 महीने बाद जॉब मिली थी, मगर उस टाइम पे मैं बहुत सारी कंपनियों में जाता था और वहाँ जाके अप्लाई करता था, मगर कहीं से भी रिस्पांस नहीं आता था। मगर 2 महीने बाद जब मुझे जॉब मिली और मैंने वो स्टार्ट कर ली, उसके दूसरे या तीसरे दिन पुरानी कंपनी के जहाँ पे मैं जॉब के लिए अप्लाई करके आया था वहाँ से कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए तो यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, तो आप बताओ कि आपको कब स्टार्ट करनी है। मैंने एक्चुअली जॉब स्टार्ट कर ली थी, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं इस हफ्ते के लिए इस कंपनी में जॉब करता हूँ और उसके बाद अगले मंडे से, मीन्स के नेक्स्ट मंडे जो आता है उस मंडे से मैं आपके वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। तो जैसे ही अगला मंडे आया तो अगले मंडे मैंने दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। अब डिफरेंस क्या था, जो जॉब मैं कर रहा था और जो जॉब मैंने नई स्टार्ट की, तो उसके अंदर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस कुछ भी नहीं था। एक ही फ़र्क था कि जो नई जॉब थी वो मेरे घर के करीब थी, 10 मिनट का रास्ता था, और जो उससे पहले की जॉब थी वहाँ पर जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगता था। बाकी पेमेंट और वो सब सेम ही था। पुरानी जॉब थी वहाँ पे भी मुझे $14 मिल रहे थे और जो नई जॉब मैंने स्टार्ट की थी वहाँ पे मुझे $14 ही मिल रहे थे। एज़ पर मॉनेटरी बेनिफिट कोई डिफरेंस नहीं था, मगर वहाँ पे जो काम था वो कंपेरेटिवली जो अगली जॉब थी उससे थोड़ा आसान था। तो फिर मैंने दूसरी जॉब सिलेक्ट कर ली, मगर आपको वो जान के भी हैरानी होगी कि दूसरी जॉब थी वो भी मैंने 8 महीने के बाद छोड़ दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने दूसरी जॉब 8 महीने के बाद क्यों छोड़ दी और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं जो जॉब कर रहा था वो सर्वाइवल जॉब थी, मेरे फील्ड की भी नहीं थी और मैं मेरे फील्ड में जॉब ढूंढ भी नहीं रहा था। मुझे सर्वाइवल जॉब से संतोष था और मुझे इतने पैसे मिल जाते थे कि मेरा गुजारा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया था, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और ड्राइविंग लाइसेंस लेने में मुझे 6 महीने लगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है, आपको नॉलेज टेस्ट पास करनी होती है, उसके बाद रोड टेस्ट पास करनी होती है और उसके बीच में जो टाइम गैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी वो 1-2 महीने में भी क्लियर हो जाती है, मगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और नॉलेज टेस्ट क्लियर करने में मुझे 3 महीने लगे और 3 महीने बाद जाके मेरी नॉलेज टेस्ट क्लियर हुई और उसके बाद मैंने रोड टेस्ट दी और उसके बाद मेरा लाइसेंस आया। तो अब मैं इंडिया से आया तब से मेरे माइंड में फिक्स था कि मैं लंबे टाइम के लिए जॉब नहीं करने वाला हूँ। मैं मेरा खुद का बिजनेस या कुछ भी करूँगा, मगर जॉब में मैं लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने ऊबर करने की सोची। तो ऊबर में पैसे ज़्यादा मिल रहे थे और जो जॉब कर रहा था उसके अंदर मुझे $14 मिल रहे थे पर घंटे के हिसाब से। अगर मैं ऊबर करता हूँ तो उसमें मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा मिल रहे थे। तो फिर मैंने जैसे ही लाइसेंस आया तो मैंने नई गाड़ी परचेस कर ली और गाड़ी परचेस करने के बाद उसके 1 या 2 हफ्ते बाद मैंने ऊबर स्टार्ट कर दी। तो ऊबर स्टार्ट करने के लिए मैंने मेरी जो दूसरी जॉब थी वो भी छोड़ दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है ऊबर में और सर्वाइवल जॉब में। अगर आप फील्ड में जॉब करना चाहते हो और आपके फील्ड में जॉब यहाँ पे मिलती है तो आपको 40 या 50,000 की सैलरी मिलती है ईयरली। मगर आप सर्वाइवल जॉब कर रहे हो तो आपका होता है 25 to 30,000। इससे ज़्यादा सर्वाइवल जॉब में यहाँ पे पे नहीं है। मगर आपकी फील्ड की जॉब है तो आपको 40 या 50,000 या 60,000 और आईटी वालों को यहाँ पे 100K तक का सैलरी मिलता है। तो फिर मैंने ऊबर का देखा। अगर मैं ऊबर करता हूँ तो ऊबर के अंदर मुझे मिलते हैं अराउंड, फुल टाइम में ऊबर करता हूँ तो मुझे 60,000 के आसपास ऊबर में बनते हैं। तो फिर मैंने ऊबर स्टार्ट करने की सोची।
और ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत ही उबर स्टार्ट कर दी। मैंने मेरी जॉब जब कंटिन्यू थी उसी टाइम पे, जब मैं जॉब से छूटता था उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता था उसमें मैंने पहले उबर करके देखा। और जब मैंने उबर करके देखा तो जो पार्ट टाइम में उबर करता था ना, उसमें जो पेमेंट आता था ना वो मेरी जॉब से भी ज़्यादा आने लगा। मीन्स मेरे जॉब का पेमेंट आता था एक हफ्ते के 40 घंटे के हिसाब से गिने तो मेरा अराउंड 500 के आसपास बन के आता था, टैक्स सब काट के। मीन्स 2 हफ्ते का मेरा होता था $1000 के आसपास, मगर टैक्स और इंश्योरेंस और वो सब काट के मेरे हाथ में आते थे $850। और जब मैंने उबर स्टार्ट की तो उबर के अंदर मुझे आने लगे एक हफ्ते के 800 या 900 डॉलर। डैट मीन्स जो पैसा मैं मेरी जॉब में 2 हफ्ते में कमाता था वो पैसा मैं उबर में एक हफ्ते में करने लगा। तो फिर मैंने सोचा अब जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं उबर फुल टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। तो उबर फुल टाइम स्टार्ट करने के लिए मैंने दूसरी भी जॉब छोड़ दी और यहाँ पे उबर करने में पैसे बढ़िया है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि आपको उबर में कैसे पैसे मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है, इंडिया में इतने पैसे नहीं है, मगर यहाँ पे उबर में पैसे ज़्यादा है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक वीडियो बना के, जिसमें आपको बताऊँगा कि उबर से आप कितना अर्न कर सकते हो। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। उबर मैंने स्टार्ट की थी जॉब छोड़ने के बाद, मगर मुझे ड्राइविंग का शौक़ था और जैसे ही मैंने उबर स्टार्ट कर दी उसके बाद मैंने ट्रक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। और ट्रक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसके बाद मैंने ट्रक के लिए एग्ज़ाम दी, उसकी रोड टेस्ट दी, उसके क्लासेस होते हैं यहाँ पे, वो क्लासेस अटेंड किए और वो सब करके मेरा लाइसेंस आने में और 3-4 महीने निकल गए। जो मेरा लाइसेंस कार का था वो अब मेरा हो गया ट्रक का लाइसेंस। अब मेरे पास था क्लास 1 लाइसेंस, जिससे मैं रोड पे चलने वाला कोई भी साधन चला सकता था। हेवी व्हीकल से लेके सभी गाड़ियाँ में चला सकता था। खाली बाइक का लाइसेंस नहीं था मेरे पास। यहाँ पे सिस्टम ऐसी है कि आपको बाइक के लिए दूसरा लाइसेंस लेना पड़ता है और उसकी टेस्ट भी अलग होती है। इंडिया जैसा नहीं है कि सबसे पहले वहाँ पे हमको बाइक का लाइसेंस मिलता है फिर हम गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं। यहाँ पे गाड़ी का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है मगर बाइक का लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता है, उसकी अलग एग्ज़ाम होती है। तो बाइक को छोड़ के मैं सभी व्हीकल चला सकता था। स्कूल बस हो, सिटी बस हो या कोई भी इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट वाली बस हो या कुछ भी रोड पे चलने वाले कोई भी साधन में चला सकता था। तो फिर मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया ट्रकिंग में। मुझे ट्रकिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने ट्रकिंग के लिए जॉब ढूंढना स्टार्ट किया और मुझे 1 महीने में ट्रकिंग में जॉब मिल भी गई। तो अभी दोस्तों मैं चलाता हूँ यहाँ पे कनाडा में ट्रक। मैं यहाँ पे कनाडा से यूएसए का ट्रकिंग करता हूँ और हर हफ्ते मैं जाता हूँ यहाँ से मायामी। मीन्स मैं मॉन्ट्रियल से मियामी या मॉन्ट्रियल से वाशिंगटन, वैसे जो होते हैं ट्रक के रूट वो करता हूँ। कभी कभी कैलिफोर्निया के रूट भी आ जाते हैं तो लॉस एंजल्स भी जाना होता है। तो वो 1 हफ्ते की ट्रिप रहती है। अगर कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स की ओर जाए तो 1 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर मैं मियामी जाऊँ तो 3 दिन लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ट्रक में यहाँ पे पैसे बहुत है, कोई भी जॉब करो वो ट्रक को कॉम्पीट नहीं कर सकता। अगर आप फील्ड में भी जॉब कर रहे हो मगर उसमें इतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा ट्रकिंग में है। तो एज़ पर मॉनेटरी बेनिफिट आप सोचें ना, वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है। 5 दिन बाद आप घर पे आते हो और फैमिली को मिल पाते हो, आपको फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है मगर उसमें पैसे ज़्यादा है। तो मैंने सोचा इनिशियल स्टेज पे 2-3 साल के लिए कर लेते हैं तो थोड़े पैसे भी बन जाए। तो ये सोच के फिर मैंने ट्रकिंग स्टार्ट किया और अभी मैं कर रहा हूँ ट्रकिंग। तो दोस्तों मैंने आपको मेरी जर्नी बताई कि मैंने कैसे पहली जॉब स्टार्ट की, पहले उसके बाद मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की, उसके बाद कैसे मैंने उबर स्टार्ट की और कैसे मैंने ट्रकिंग स्टार्ट किया। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछना हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जितना मुझे पता है उतना तो मैं आपको बता ही पाऊँगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। अब मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।